आज हम आए हैं शाहपुर गांव में दोस्तों। आज वो दिन आ चुका है दोस्तों। इतने सालों के बाद हमने वीडियो को बनाना शुरू किया है दोस्तों। बहुत ज़्यादा से आप कह रहे थे कि वीडियो बनाना क्यों नहीं करता शुरू, तो दोस्तों आज हम वीडियो बनाएंगे। और आज सुप्पे लाल सांगी है, जो बहुत बड़े सांगी हुए शाहपुर से है दोस्तों। आज उनको मैंने पगड़ी पहना के उनको सम्मानित किया है। तो दादा से आप जानेंगे कि दादा को कैसा लगा दोस्तों। तो आज हम दादा से आपको रूबरू कराएंगे। दादाजी आपको बताएंगे। सबसे पहले दादा राम राम। हाँ बेटे, सदा सुखी पिता परमात्मा। तो दादा नू बता, मैंने तेरी पगड़ी पहनाई सम्मानित करा, तो किसा लग रहा दादा तेने? हाँ बेटा, बहुत अच्छा। अच्छा, हाँ, बड़ा हौसला हुआ बेटे। तो दादा नू बता, तो ईब कैसा लगा हो गया दादा तू? बेटे मैं 77 साल का हो गया। अच्छा, तो कई दिन हो गए दादा तेरी वीडियो नहीं बनी, क्या हो गया था? मतलब वीडियो क्यों नहीं बन पाई? मेरी वीडियो तो बेटे काफी बन चुकी है। अच्छा, हाँ, मेरी वीडियो हजारों की संख्या में वीडियो बन चुकी है। हजारों की संख्या में। तो दादा नू बताइए, दुनिया जानना चाहो, देश विदेश तक भी लोग इतने बुलावे, मतलब। हाँ बेटे, मेरे पास इटली, ईरान, इराक, दुबई, अमेरिका, अरब से भी फोन आए हैं। अच्छा, और काफ़ी लोग बड़ी इज्जत से मिले, क्योंकि मैंने जो बातें सुनाई हैं, बोली हैं। मेरी कविता जो है, मैंने कविता बनाई बेटे वेदों पर, शास्त्रों पर। और काफ़ी लोग जो यानी कवि हुए, जो उनने ज़्यादा करके कविता श्रीमद् भागवत गीता, सुख सागर और शिव पुराण, प्रेम सागर, सुख सागर, रामायण और महाभारत, इन किताबों पर काफ़ी कवियों की बातें मैंने सुनने में आई। और मेरे दादा पंडित माई राम जी अड़ेवा निवासी रामकृष्ण व्यास के गुरु ज्ञानी राम शास्त्री हुए, जो हमारे दादा माई राम जी के भतीजे थे मैं। और मैं उस प्रणाली से, उस परिवार से, हमारे गुरु जी पंडित विष्णुदत्त जी कंडेला निवासी मैं उनका चेला। तो मैंने सत्संग किया स्वामी गौरक्षानंद जी का ऊंचाणा गौशाला। मैं 18 साल उनके पास सेवा में रहा ऊंचाणा गौशाला के अंदर। मैंने उनसे यानी वेदों का और शास्त्रों का ज्ञान मिला। तो फिर मैंने कविता जो बनाई, बहुत ज़्यादा कविता मेरी यानी वेदों पर, शास्त्रों पर बनी हुई है। जैसे कि मैंने एक कविता बनाई कि तत् पांच रते निराकार ने पांचों से जगत रचाया। पांचों की 25 बनती प्रकृति है, जिसका नाम प्रकृति के 3 गुण हैं, सतो रजो तमो करते काम। इन तीनों से न्यारा चेतन, इस कारण से ऊंचा धाम। चेतन स्वरूप तेरी आत्मा में जान ले, 3 है शरीर कारण सूक्ष्म स्थूल मान ले। योगियों से सत्संग करके ब्रह्म को पहचान ले। एक जीव ब्रह्म के प्यार न करी, प्यार मनुष्य की काया। तत् पांच रते निराकार ने पांचों से जगत रचाया। 5 तत्व और 3 गुणों से बन गया शरीर तेरा। 11 रुद्र 8 वसु 10 प्राण करें बसेरा। 14 भवन तेरी काया में, ऊपर नीचे उनका डेरा। 316 इस पिंजरे में हड्डियों का जोड़ देखो। इस पिंजरे के बीच तेरा नाड़ी 72 करोड़ देखो। 72,10,101 निचोड़ देखो। उस कारीगर करतार ने नाड़ी हिता में जीव बसाया। तथा 5 रते निराकार ने पांचों जगत रचाया। 5 तत्व और 3 गुणों से बन गया शरीर तेरा। 11 रुद्र 8 वसु 10 प्राण करे बसेरा। 14 भवन तेरी काया में, ऊपर नीचे उनका डेरा। 316 इस पिंजरे में हड्डियों का जोड़ देखो। इस पिंजरे के बीच तेरे नाड़ी 72 करोड़ देखो। 72,10,101 निचोड़ देखो। उस कारीगर करतार ने नाड़ी हिता में जीव बसाया। हृदय में प्राण वायु, नाभि नीचर है अपान। हृदय और नाभि के बीच समान वायु का स्थान। कंठ में उदान वायु, व्यापक वायु रहता ध्यान।
10वें द्वार सुषुम्ना नाड़ी, बाएं नेत्र में गंधारी है, दाएं नेत्र हज्जिबा और लिंग में मंझारी है। ईड़ा पिंगला नाक यशवनी, पुषा कान को प्यारी है। एक शंख ने गुदा दवार ने मुख अलबुसा नाम बताया, तत् 5 से निराकार ने 5 से जगत रचाया। सूबेलाल विष्णुदत्त के चरणों का ध्यान करता, नुगरों से नफरत और विद्वानों का मान करता, ज्ञान का प्रकाश हृदय वेद भगवान करता। वेदों की लाइन देख कविता बनाई है, कविता की लाइन मेरे गुरु ने बताई है। सूबेलाल बाटे ले ले मुफ्त की दवाई है, देख वेद के सार ने मन गीत सुबह में गाया, तत् 5 से निराकार ने 5 से जगत रचाया। ये कविता बनी शरीर के ऊपर, सृष्टि के ऊपर, और फिर एक कविता मैंने सृष्टि के बारे में बनाई कि सृष्टि की आयु बताऊंगा, सुन बात मेरी चितला के। 1 अरब 96 करोड़ 8,52,976 वर्ष बीत गए, अवसत मनु रहा पुकार, 6 मनु गए बीत, अब ये 7 में का आ गया वार। सवम भव सवारो शीशी और तुम्हें और तामस जान, रेवत और चाक्षु से 6 मन मंत्र करे बखान, 14 मनु बीतने वे ब्रह्मा का दिन एक मान। अब सतयुगी समझाऊंगा, लिख ले से कलम उठा के, सृष्टि की उम्र बताऊंगा, सुन बात मेरी चितला के। 17,28,000 या सतयुग की उम्र बताई, 12,96,000 त्रेता युग बीत्या भाई, 8,64,000 उम्र द्वापर लिखी पाई, 4,32,000 बीतता है कलु काल, 43,20,000 4 युगों की उम्र संभाल, 71 सतयुगी बीते, एक मनु का सुन ले हाल। एक मनु की उम्र उठाऊंगा, 71 से जोड़ लगा के, सृष्टि की उम्र बताऊंगा, सुन बात मेरी चितला के। 30 करोड़ 66,20,000 वर्ष बताए, 12 करोड़ 5,33,000 अठहत्तर आए, 18 करोड़ 61,86,922 बाकी पाए। 1000 चतुर्युगी बीते, ब्रह्मा का दिन कहे वेद, इतनी बड़ी रात बनेगी मत ना मानना मन में खेद, ऋग्वेद की भूमिका में देख लिए पा जाएगा भेद। कवियों को शीश झुकाऊंगा, नुगरे बैठे शर्मा के, सृष्टि की आयु बताऊंगा, सुन बात मेरी चितला के। 2 अरब 33 करोड़ बाकी रह गए, 32,26,902 में ब्रह्मा जी की मिच जाए, जान नाले तो जान गए भाई, 3 पत्ते रखे ढाक। दादा माई राम मेरा कविता आई की लागी, सास तारा दत्त और ज्ञानी राम, विष्णु दत्त नरनुदिया व्यास, विष्णु दत्त का चेला सूबेलाल कविता करे तलाश। मंदिर में बैठा पाऊंगा, सापर में मिलिए आके, सृष्टि की उम्र बताऊंगा, सुन बात मेरी चितला के। वाह जी वाह दादाजी, आपका जो ज्ञान है ये क्या कहे, हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है जो ज्ञान परमात्मा ने आपको दिया है दादाजी। भगवान को भी हम नमन करते हैं, आप जैसी विद्वान को, ऐसी पुण्य आत्मा को जगत के उद्धार के लिए भगवान ने आपको धरती पे भेजा। तो दादा सबसे पहले आपको नमन है। तो दादा मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा, पहले जो अगर गाँव में इज्जत होया करती, मान सम्मान होया करता, बाण बेटिया की इज्जत होया करती, ईब क्यों घट रही है वे इज्जत बाण बेटी की, सब कुछ मतलब बहन भाई, मतलब अपने आप ही बदल गई दुनिया। ये दुनिया क्यों बदल गई, तेरे क्या विचार है? ये संसार है, ये तो आवागमन का बाजार है। अब एक कविता और सुनाता हूँ मैं आपको। हाँ। दादा कोई सामाजिक कविता सुना। अरे तो छोड़ समाज में, समाज वाली बात भी तो काफी है बड़ी है, लेकिन मैं देखो मैं क्या सुना रहा हूँ। निराकार न शक्ति से ये ऐसे रचा सकल संसार, ब्रह्मा विष्णु शिव जी के सिर झूठा दोष धरे बेकार। सबसे पहले निराकार ने एक आकाश बनाया है, आकाश के पीछे आने का वायु ने चक्कर लाया है, वायु आकाश बना पीछे रूप अग्नि पे आया है, सूर्य से पृथ्वी रचेगी लिखा लेख में पाया है। ठंडी हुई पृथ्वी माता जल बरसा था मुसलधार, पृथ्वी ने दिया उगल बीज, ऐ मिथुन सृष्टि होगी चार, ऐ मिथुन सृष्टि। तृणावस्था की नारी तृणावस्था के इंसान, पृथ्वी से अनन से वीर्य, वीर्य से होते संतान, हिरणा गर्भ विराट सोहम ईश्वर शक्ति बड़ी महान। 3 चरण इमृत में ब्रह्म के मैं 1 चरण का करूं बखान। ये 13 लाख भगोल घूमते सूर्य एक है 6 4, इसका नाम सौरमंडल है नहीं जानता मूड गवार। जागृत स्वप्न से शोपित में ये जीव सलानी सैल करे, ईड़ा पिंगला ओस सुमना इन तीनों के बीच फिरे। मिथुन सृष्टि में आके ये जीव मन से बहुत डरे,
मृत्यु समय बड़ा दुख कानू, चिंता चितने रोज सरे, जन्म मरण के चक्कर के माँ जीव यहाँ आता कई बार, भक्ति से मुक्ति में जाता निराकार से करके प्यार। भले कर्म करने से जीव मुक्ति के माँ फिरता है, मृत लोक की शैल करो मुक्ति में इच्छा करता है, इच्छा बन जा कर्म जीव फिर बंधन के माँ गिरता है। कह विष्णु दत्त अमर ईश्वर ना जन्म्याना मरता है, गिरण भवन तम साप गुढ़म, ये मंत्र ऋग वेद का सार। कह सूबे लाल गाम सापुर खुला, कविता भवन ज्ञान भंडार, निराकार न शक्ति से ये ऐसे रचा सकल संसार। ब्रह्मा विष्णु शिव जी के सिर उठा दोस्त, धरे बेकार। बेटे मैंने ये ऋग्वेद से यानी ऋग यजुर श्याम यथुर आयुर धनुर गंधर्व अर्थ, शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण छंद ज्योतिष मीमांसा विशेषिक न्याय योग सांख्य वेदांत यानी वेदों पर शास्त्रों पर मेरी काफ़ी कविता बनी हुई है। अब बेटे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है, और जो मेरे पास आता है मैं उससे अपनी कला सुनाता हूँ और ना उससे कुछ लेता, और वो अपनी मर्जी से मेरे को कुछ भी दे जावे। तो दादाजी आज मैंने आपको सम्मानित कराया, जो हमारे पास था वही मैंने आपको दिया है, जो हमारे पास नहीं था हमारा फर्ज बनता है हम सम्मानित करें। कोई भी कलाकार है उसकी इज्जत करना ये हमारे संस्कार ही होते हैं दादा, किसी का सत्कार करना संस्कार। बेटा मेरे को चौधरी देवीलाल ने पगड़ी दी किसी समय में, पुरानी बात हो चुकी है। और बेटा वीरेंद्र डूमर खे ने मेरे से गांव में पगड़ी दी, मांगेराम गुप्ता ने मेरे से पगड़ी दी। मांगेराम जी गुप्ता जी उन्होंने भी आपको पकड़ा? खूब जी, पूछ सकता हूँ मैं उनका? बिल्कुल जी, मैं मेरे अभी तो काफी मतलब वो मतलब बुढ़ापा हो गए, बूढ़े हो गए, मिलनसार थे। बाकी अभी मैंने कवियों के बारे में भी पंडित जी माहीराम जी अड़ेवाल हमारे दादा गुरु में देखे, उनकी बातें सुनी, मैंने उनके पैर बोझ रखे हैं। और पंडित जी मांगेराम के मैंने सांग देखे, मैंने उनके स्टेज पर तख्ता पर मैंने गाना गा रखा है। मांगेराम जी के आगे भी गाया? बिल्कुल। कौन से गांव में गाया आपने? नारनुद गांव में गाया, मैंने नगूरा गांव में गाया। तो मांगेराम जी क्या बोले उस टाइम आपको? बड़े सुनकर बड़े खुश, राम राम मेले वो पर उनका सांग देखा मैंने उनके स्टेज पर। मैंने छोटा बच्चा था उन दिन, तो मैं 15-16 साल का बच्चा था। तो मेरा बच्चा देख के तो मेरा दादा सरंगी बजाया करता। क्या नाम था आपके दादाजी का नाम था तेलू। तेलू था उनका तो नाम काफी। उनके गुरु कौन थे तेलू के गुरु? तेलू के गुरु थे ये मुगना नाम था, बुटाने के थे। मुगना जी, बुटाना गांव है। मुगना के गुरु कौन थे दादाजी? मुगना के गुरु बस आगे का मैंने जाननी जी। अच्छा वो मुगना थे। हाँ जी। मुगना थे, क्या बजाते थे वो? तबला बजाते थे। तबला बजाते। तो आपके जो दादा थे उनका क्या नाम था दादाजी? हमारे दादाजी का नाम तेलू। तेलू। उनके पिताजी थे जो? उनका नाम था रहीम बख्श। रहीम बख्श, वो भी मतलब संगीत लाइन में थे? सारंगी बजा करता। सारंगी बजा। उनके गुरु कौन थे दादा रहीम बख्श के? उसका गुरु था समीरा। समीरा, ये कहाँ के थे? ये उसके पिताजी थे, रहीम बख्श के पिताजी। अच्छा, वो कहाँ कौन से संगीत बजाता था? कौन से गांव के? शाहपुर के थे जी। शाहपुर के। अच्छा। तो हमारा सरंगी, मेरा बाप भी सरंगी बजाता था। रहीम बख्श से आगे की प्रणाली का नहीं पता। हाँ, रहीम बख्श से आगे सरंगी बजा करता समीरा। समीरा वो क्या बताते थे? सरंगी जो आपके परदादा थे। क्या नाम था उनका? ये मीरा बख्श। मीरा बख्श थे। वो मतलब उनके गुरु कौन थे? मीरा बख्श का गुरु ज्यों था। वो कहाँ से थे जी? वो भी शाहपुर गांव के थे हमारे दादाजी। यानी हमारे 6-7 पीढ़ी से सरंगी चली आ रही थी। सारंगी चली हुई थी। कभी सोचा था आपका नाम पूरा हरियाणा विदेशों तक आपका नाम जाएगा? ये सूबेलाल सांगी शाहपुर, हर गांव गुआंड में आपको जानते हैं, बड़े बड़े सांगी आपको जानते थे। फिलहाल की घड़ी तो मेरे करोड़ों की संख्या में
कभी सोचा मतलब भगवान की दया से, भगवान की असीम कृपा से आपको पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब, हर जगह आपका नाम होगा? नहीं, भारत से कभी अलग सोचा था? दूसरे देशों में तो किसकी देन मानते हो इतना कुछ? मेरे गुरु की देन मानता हूँ और परमात्मा की देन। आपके गुरु का क्या नाम है? हमारे गुरु विष्णु दत्त जी है, कंडेला गांव के, विष्णु। माईराम के चेले। अच्छा, माईराम हुए पंडित जी, विद्वान बड़े। तो दादाजी ये बताओ, पहले जो सांग होया करते, जैसे जो सांग होते थे पहले जो दौर था, अब जो सांग हुआ, कितना उसमें बदलाव आया, क्या कहना चाहोगे? अब तो संगी तो रहे को नहीं असलियत में तो जी। ये तो बनी बनाई बात गा रहे हैं, लेकिन बनाए के गाने बड़ा। तो आप जो सांगी है उनको क्या कहना चाहेंगे, कैसा उनको गाना चाहिए, कैसी बातें उन्हें करनी चाहिए, क्या कहना चाहोगे? कैसा मतलब एक सांगी के लिए क्या संदेश है आपका? सांगी के लिए, सांग के लिए तो बेटे संदेश तो ऐसा चलता है कि इस संसार ने, हमारे परिवार ने शिक्षा उपदेश अच्छा मिलना चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। और वह अच्छी शिक्षा हमारे बुजुर्ग, जैसे मैंने आप ये कविता सुनाई है आपके सामने, अब ये बातें किसके पास पाएंगी? तो कोई भी सांगी है उसको अच्छा गाना चाहिए, अच्छा मान मर्यादा में, मतलब शब्दों को मतलब अच्छे लहजा, अच्छा गाना चाहिए, सामाजिक गाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दादाजी आज जो गा रहे आजकल उनको मतलब शर्म नहीं है, मतलब जैसा भी है ये नहीं सोचते अपने माता जी, अपनी बहन है, उनके आगे ऐसी बातें गा रहे हैं। ये कुछ गाना नहीं रहा जी। तो दादाजी नू बताइए, जो समय तो बहुत बदल गया, अब सब कुछ मतलब तो समय तो बदलता है। बुराई की तरफ दुनिया जा रही है, बस बुराई के विनाश की तरफ दुनिया जा रही है। तो आगे क्या मानते हो, कैसी मतलब नीतियाँ रहेगी लोगों की, क्या विचारधारा होगी लोगों की? बस लोगों कलयुग, घोर कलयुग आने वाला है। कहाँ जी, कलयुग तो चल रहा है, बल्कि कलयुग तो इस टाइम तो वैसे तो चारों युग मिलकर भी चल रहे हैं। इसको बोलते हैं संगम युग। चारों युग मिलकर चल रहे हैं। मैंने एक मुक्ति का गुरु बनाया। ये खारवण गांव है, यमुनानगर जगाधरी के पास। वहाँ मैंने एक महात्मा गृहस्थी मिले और उनसे मेरी बातें हुई, तो उनकी बात सुन के मैं बहुत खुश होया और मैंने अपना गुरु अपना लिया। वो भी उनसे भी मैंने ज्ञान लिया। उनके पास में सातवां शास्त्र उसको 7 बताए, तो 6 शास्त्र सुन रखे थे हमने, तो उनको 7वां शास्त्र का भी ज्ञान हमारे से समझाया कि हमने एक कविता भी बनाई उसके ऊपर कि महाभारत युद्ध हुआ, हिंद में पुरुष महान खत्म हो गए, 4 वेद और 6 शास्त्र 18 पुराण खत्म हो गए। ब्रह्मा जी के दिन छिपने में 14 मनु बताए हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव जी ने मुक्ति के गुरु बनाए हैं। पहले रति सृष्टि उनको पीछे वेद दर्शाए हैं। ऋषियों ने शास्त्र 7 बना के नाम जगत में पाए हैं। ये 18 पुराण व्यास जी के दे के में ज्ञान खत्म हो गए। 4 वेद और 6 शास्त्र 18 पुराण खत्म हो गए। जो महाभारत में बसे पुरुष ने वेद शास्त्र तैयार करे, धरे 18 पुराण नाम ऋषियों के जनता में प्रचार करे। कुछ दिन पीछे ईसा मसीह ने बाइबल के हकदार करे, उसके पीछे मोहम्मद जी ने कुरान पढ़ा होशियार करे। फिर गुरु नानक ने ग्रंथ लिखा, दे के ऐलान खत्म हो गए। 4 वेद और 6 शास्त्र 18 पुराण खत्म हो गए। प्रकृति और जीव अमर है, जन्म मरण में आता है, कर्मों के अनुसार जीव को ये मनुष्य शरीर मिल जाता है। मुक्त जीव सुख भोग मोक्ष का सारा भेद बताता है। योगी पुरुष योग क्रिया से मोक्ष का घर दिखलाता है। ईसा मसीह मोहम्मद नानक कृष्ण ये थे भगवान खत्म हो गए। 4 वेद और 6 शास्त्र 18 पुराण खत्म हो गए। आज नशा विषा और अहिंसा बढ़ गया, हम परम पिता से दूर हुए। सच्ची बात लगे हैं झूठी, हम ऐसे मजबूर हुए। अरे योग में दर्शन करो पिता के, योगी पार जरूर हुए। तो सूबेलाल योगी बन जाइए, पुरुष तो चकनाचूर हुए। अब समय आ गया तो पता लगेगा कि इराक ईरान खत्म हो गए। 4 वेद और 6 शास्त्र 18 पुराण खत्म हो गए। ये मैंने 7वें शास्त्र सीखे कुछ बातें आपके पेश करी है।
दादाजी ये बताइए, अभी कोई ऐसा संघ है जो बचा हुआ है, जो अपनी संस्कृति को बढ़ा रहा है, जो उसके अंदर मतलब पहले वाला फिलहाल कोई ऐसा संग ही नहीं दिखाई दे रहा मैंने। जो कोई संग बड़ी बनाई बात है, पुराना कोई भी नहीं रहा। मैंने कोई नहीं दिखाई। अब तो एक आप ही बचे हो जो अस्तित्व है, आपकी निशानी है, जो आप ज्ञान जानते हो जितना। हाँ फिलहाल ये घड़ी बेटे काफी जितने भी सांगी सूंगी है वो जा चुके हैं, परमात्मा के पास जा चुके हैं। हाँ, असली जो संघ है वो भगवान के पास जा चुके हैं। हरियाणा के सांगी, यूपी के सांगी, और ये राजस्थान के सांगी, जितने भी फिलहाल की घड़ी भारत के सांगी हैं वो सारे मेरे नाम को जानते हैं और शकल से भी जानते हैं। उनके फोन भी आते हैं, बातें भी होती हैं, बड़ी इज्जत और मान करते हैं। दादाजी आपने कितने सांग बनाए हैं, कितने सांग बनाए हैं? मैंने 16 सांग अपने खुद के बना। 16 सांग। अब फुटकर रागणी कितने बना रखी है? हाँ, फुटकर रागणी कितनी बना रखी है? बेटा मैं नहीं कह सकता कितनी बन रही होगी, मतलब गिनती नहीं। अगर कोई आपकी किताब छपवाना चाहे तो आप हाँ कोई बात ना, लिख लो बेटे आके। हाँ, मैं नहीं इनकार कर जाके। दर्शकों आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, जो भी आपको देख रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं दादाजी की। दादा का नाम सुबेलाल संघ शाहपुर से है। इन्होंने मतलब 16 सांग बना रखे हैं। और 16 सांग मेरे माई राम जी के याद है, मेरे माई राम जी के भी सांग याद है इनको, मतलब 16 सांग। तो हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, दादाजी के पास आइए, ये शाहपुर गाँव में इनका घर है, और यहाँ पे आइए और लिखवाइए, और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब किताब को छपवाइए, ताकि इनकी जो संस्कृति है आगे आने वाले टाइम में इनका अस्तित्व बचा रहे। ऐसे ऐसे सांगियों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, इनका प्रचार भी करना चाहिए। ये एक ऐसे इंसान है दोस्तों जो अभी जीवित है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप शाहपुर गांव में आए, इनकी किताब छपवाएं दोस्तों। जो भी इनके ऊपर किताब लिखना चाहे, PhD करना चाहे। तो दादाजी आपके पास काफ़ी लोग आए मतलब? हाँ, मेरे पास काफी लोग आते हैं बेटे, और आए भी हैं, और वीडियो बना के ले गए हैं। पर किसी उन्होंने आपके ऊपर ये नहीं बोला कि किताब छपवा देंगे, मतलब आपकी कोई नाम बस वीडियो बना के चले गए, बस प्रचार के लिए कोई नहीं आया? हाँ, फिर प्रचार के लिए कोई नहीं आया? हाँ, प्रचार के लिए। तो दादाजी आप जैसे अभी जीवित हो, हम परमात्मा से दुआ करेंगे आप ऐसे ही मतलब हमारा मनोरंजन करते रहे, हमें ज्ञान देते रहे। तो परमात्मा नहीं करे हम भगवान के पास जाए नहीं जाए, तो ये अगर आप जाते हो परमात्मा के पास, तो आपको लगता है आपका अस्तित्व रहेगा, आपका नाम रहेगा, शाहपुर गाँव में आपको बच्चा जानेगा? आपको लगता है कुछ? क्या विचार है? ये तो संसार बेटे काफी लोग यहाँ पर इस सृष्टि में आगे जा लिए हैं। ये तो मेरे दिल में कोई नहीं, मैं तो मतलब आपके दिल में कुछ नहीं है, आपका नाम हो या ना हो, बस जिसे करना वो कर सकता है, जो आपका शिष्य है, मतलब आपकी बातों को पसंद करता है। मेरे को विवेक जाग रहा है मेरे दिल के ऊपर, विवेक जाग रहा। अब तो आप भक्ति की भाव में, भक्ति में निपुण हो। दादाजी आपके कोई चेले हैं अभी जो सांग कर रहे हैं, क्या क्या नाम है? ना मेरे चेले वैसे काफी बने, लेकिन वह बदलते रहे। और दादाजी आपने किस सांगी को देखा जो आवाज जिसकी आवाज अच्छी थी पुराने दौर में, अच्छी आवाज, जो अच्छा गाते थे? कौन से सांगी थे अच्छा गाने वाले? आवाज अच्छी थी, अच्छा गाने वाला मेरा गुरु था, बहुत अच्छा। क्या नाम था उनका? विष्णु दत्त थे वो, मतलब कोयल थी, कोयल जैसी आवाज थी। आवाज बहुत अच्छी थी, गाना बहुत अच्छा था। मेरे दादा की सरंगी पर गाया करता, और मेरे दादा का बनाया था वो गाने वाला। रामकृष्ण व्यास को भी अच्छा गाया। फिर चंद्रबादीन में आया गाने वाला, बहुत अच्छा कलाकार, उसने भी मतलब बोले फिल्म में तरज पे गाया। बिल्कुल मैंने चंद्रबादी से मैंने बातें करी हैं, बातें करी। क्या बोल रहे वो, क्या विचार रहे उनके? उनके विचार बहुत अच्छे थे। चंद्रबादी क्या करे, परमात्मा के पास जा चुके हैं वो, हमें छोड़ के, हमें उसका नमक। ठीक है दादाजी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए दोस्तों, ये सुबेलाल सांगी है दोस्तों। आज हमने इनको सम्मानित किया है, हमारे पास जितना भी था हमें इनको पगड़ी पहनाई दादा को। मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि हम भगवान ने आपको जो दिया है तो हमें देने के लिए दिया है, ये बात सच्चाई है ना दादाजी? हम जिसको जो देंगे हमें वापस मिलेगा, भगवान उससे ज़्यादा देगा। तो आप आइए दोस्तों, शाहपुर गाँव में इनकी बातें सुनिए, इनका अस्तित्व अगर आपको बताने, इनके पास 16 सांग इनको आते हैं, वो लिखिए, गाइए, बजाइए, इनका प्रचार कीजिए। ये सुबेलाल सांगी आज जी रहे हैं दोस्तों, क्या करें आप,
ये भक्ति भाव में डूब चुके हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं बोल पा रहे। ये थोड़ा इनका स्वास्थ्य भी थोड़ा ही है। तो आज हमने आपको रूबरू करवाया दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी और गांव में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों, राम।